हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा देखने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस कायवाई जो एक रूम में बैठी होती है और काफी खूबसूरत लग रही होती है। तभी वो कॉल करती है इस ड्रामा के विलेन मिस्टर लिन यून जाओ को और उनसे कहती है कि आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और मैंने एक नया नाइट गाउन भी पहना हुआ है, तो क्या तुम चाहोगी मुझे उस नाइट गाउन में देखना। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है और मिस कायवाई बोलती है जिंग जिंग और मूजो, मैं तुम दोनों का बदला लूंगी। जिसके बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर लिन वहाँ पर आते ही मिस कायवाई को हक करने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम तो पहले भी इससे भी ज्यादा अब बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तभी मिस कायवाई उनसे कहती है तुम कुछ दिनों से मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो, क्या तुम मेरे पीठ पीछे किसी और लड़की से मिलते हो। जहाँ मिस्टर लिन उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो और तुम्हारी कोई कंपैरिजन नहीं है। जिसके बाद मिस्टर लिन मिस कायवाई को हक करने लगते हैं। तभी मिस कायवाई उन्हें रोकती है और कहती है अभी 1 मिनट रखो, और वो जाकर 2 वाइन के ग्लास लेकर आती है और कहती है ये मुझे एक क्लाइंट ने गिफ्ट की थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे इंतजार में संभाल कर रखी हुई थी ताकि जब तुम आओ तो हम दोनों इसे साथ में मिलकर पी सके। जिसके बाद मिस्टर लिन वो वाइन का ग्लास लेते हैं और उसे ड्रिंक कर लेते हैं। वाइन का ग्लास पीने के बाद मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। जिसके बाद वो मिस कायवाई को अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर लेकर जाते हैं। रूम के अंदर आते ही मिस्टर लिन और मिस कायवाई इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मिस्टर लिन मिस कायवाई से कहते हैं 1 मिनट रुको, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन मिस कायवाई उन्हें जाने नहीं देती और कहती है मुझसे भी और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में वो कहते हैं कि प्लीज मुझे वॉशरूम जाने दो, और हम देखते हैं उनका पेट खराब होने की वजह से उनकी पैंट भी खराब हो जाती है। तभी मिस कायवाई उनसे कहती है क्या सच में तुम्हारा पेट इतना ज्यादा खराब था। जिसके बाद मिस्टर लिन वॉशरूम चले जाते हैं और मिस कायवाई हंसने लगती है। तभी मिस कायवाई उनके जाने के बाद कहती है मिस्टर लिन आज की रात मैं तुम्हारे लिए एक यादगार रात बनाकर रहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो कॉल करती है इस ड्रामा की मेल लीड एक्टर मिस जियांग मूजू और उनसे कहती है मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारा काम शुरू करो। जिसके बाद मिस मूजू जो मिस्टर लिन की वाइफ है वो उनकी मदर को अपने घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी है। जहाँ उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो, ये मेरे बेटे का घर है, तुम मुझे इस तरह नहीं निकाल सकती। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि ये घर मेरे नाम पर है और इस घर से तुम्हारे बेटे का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारा सामान भी पैक कर दिया है। तभी उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, मैं अभी अपने बेटे को वापस बुलाती हूँ। जिसके बाद वो आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है देखो ये लड़की मुझे मेरे बेटे के घर से बाहर निकाल रही है, देखो मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। तभी आसपास के सभी लोग उनसे कहने लगते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक बुजुर्ग महिला को घर से बाहर किस तरह निकाल सकती हो। तभी मिस जियांग भी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है तुम लोग इनकी तरफ से मत बोलो, तुम्हें नहीं पता इन्होंने मेरे साथ क्या करा है। इनका बेटा मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर रखता है और क्योंकि मेरी बेटी है इसीलिए ये औरत मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है और अभी तक वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद सभी लोग उनके मदर-इन-लॉ को टारगेट बनाकर उनसे कहने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार औरत हो, क्या तुम्हारी बेटी नहीं है या फिर तुम औरत नहीं हो, ऐसे कैसे तुम किसी औरत को लड़की होने पर इस तरह परेशान कर सकती हो। तभी मिस जियांग की मदर-इन-लॉ कहती है तुम लोग अभी रुक जाओ, मैं अभी अपने बेटों को फोन कर वापस बुलाती हूँ। तभी वो अपने बेटे मिस्टर लिन को कॉल करती है। तो हम देखते हैं मिस्टर लिन मिस कायवाई के घर के वॉशरूम में होते हैं, जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, ये लड़की मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तो क्या हो गया मॉम, आप अभी के लिए कहीं और जाकर रुक जाओ, मैं कल सुबह आपको लेने आ जाऊंगा। पर उनकी मॉम कहती है नहीं तुम्हें अभी आना होगा, इसने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी है, अगर तुम अभी यहाँ नहीं आए तो तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। लेकिन मिस्टर लिन की पैंट पूरी तरह खराब हो चुकी होती है। तभी वो मिस कायवाई से कहते हैं क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ पैंट है। जहाँ मिस कायवाई उनसे कहती है मेरी पैंट्स तुम्हें फिट नहीं आएगी, मेरे पास सिर्फ एक ही पैंट है जो शायद तुम्हें फिट हो सकती है। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ ठीक है तुम मुझे वही पैंट दे दो। तो हम देखते हैं मिस कायवाई उन्हें एक रेड कलर की लेडीज पैंट दे देती है। लेकिन मिस्टर लिन के पास और कोई चारा नहीं होता तो वही लेडीज पैंट पहनकर बाहर चले जाते हैं, जिसे देखकर मिस कायवाई बहुत हंसती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने घर पहुँच जाते हैं वही रेड लॉन्ग जॉन्ग पहनकर। जिसके बाद वो अपनी मॉम से पूछते हैं मॉम यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ उनकी मॉम उनसे कहती है ये देखो तुम्हारी वाइफ ही मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तभी मिस्टर लिन अपनी वाइफ से कहते हैं जियांग मूजू तुम ये क्या कर रही हो, तुम इन्हें घर से बाहर कैसे निकाल सकती हो, क्या तुम भूल गई हो वो मेरा भी घर है और अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और ये हमारी मैरिटल प्रॉपर्टी है, तो तुम इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है कौन कह रहा है मैं इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकती, ये मेरा घर है और ये घर मेरे नाम पर है, इस वक्त तुम मेरी प्रॉपर्टी पर खड़े हुए हो तो मैं जिसे चाहूँ यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, तो इसीलिए तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद मिस्टर
लिन मिस जियांग के एक थप्पड़ मार देते हैं और सभी लोग उनकी वीडियो बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं देखो ये कैसा आदमी है, अभी अभी चीटिंग कर वापस लौटा है और अब आकर अपनी वाइफ को मार रहा है। जिसके बाद वो सभी लोगों से मना करने लगते हैं, कहते हैं मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन सभी लोग उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो शर्मिंदा होकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अभी हम देखते हैं मिस जियांग भी उनकी वीडियो बनाकर मिस काइवाई को सेंड करती है, जहाँ मिस काइवाई उनसे कहती है ये इसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ, मुझे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी कस्टडी वापस लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग लॉयर्स के ऑफिस में गई होती हैं, जहाँ वो लॉयर चैन से मिलती हैं और उनसे कहती हैं तो ठीक है फिर मेरा केस आप संभाल लेना। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर लू यूजेन जो लॉ फर्म के ओनर होते हैं, वो उन्हें देखते हैं, लेकिन मिस जियांग उन्हें नहीं देखती और वहाँ से निकल जाती है। उन्हें देखने के बाद मिस्टर लू अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि ये लेडी कौन थी, जहाँ मिस्टर चैन उन्हें बताते हैं क्या तुम मिस जियांग की बात कर रहे हो, वो यहाँ पर डिवोर्स केस के लिए आई है। तभी मिस्टर लू कहते हैं क्या वो डिवोर्स ले रही है। जिसके बाद वो मिस्टर चैन से कहते हैं इस लेडी का केस मैं लड़ूंगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर चैन उनके पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक ऐसा छोटा सा केस कैसे ले सकते हो, तुम बहुत बड़े लॉयर हो और ऐसे छोटे मोटे केस तो तुम नहीं करते। लेकिन मिस्टर लू उनकी बात नहीं सुनते और सीधे अपनी कैबिन में चले जाते हैं। मिस्टर चैन भी उनके पीछे पीछे कैबिन में चले जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम इतने बड़े बड़े मिलियनियर्स ये केस नहीं लेते और ये छोटा सा डिवोर्स केस लेने के लिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी नींद में हो। जहाँ मिस्टर लू अपने फ्रेंड से कहते हैं कि तुम ये वाला केस रख लो, ये बहुत अमीर आदमी का केस है। जिसमें वो कहते हैं क्या सच में तुम ऐसा करने वाले हो, और वो कहते हैं ठीक है। तो फिर ये डील रही। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने होंगे क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि तुम सच में मुझे इतना बड़ा केस दे रहे हो। जिसके बाद मिस्टर लू वहाँ से उठ के जाने लगते हैं और मिस्टर चैन उनसे कहते हैं अब तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि मैं अपने क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। जहाँ मिस्टर चैन पीछे से कहते हैं तुम कभी भी किसी क्लाइंट से मिलने नहीं गए हो, बल्कि बड़े बड़े लोग तुम्हारी अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं। मुझे तो लगता है आज तुमने कोई गलत मेडिसिन ले लिया। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर लू एक रेस्टोरेंट में मिस जियांग का वेट कर रहे होते हैं और वो ये प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं कि किस तरह वो उनसे मिलेंगे, पर उन्हें अपनी कोई भी सेंटेंस पसंद नहीं आता। तभी हम देखते हैं मिस जियांग वहाँ पर आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती हैं कि आप ही वो लॉयर हैं जिसे फर्म ने मेरे लिए चुना है। जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरा नाम लू यूकेन है और मैं आपका डिवोर्स लॉयर हूँ। तभी मिस्टर लू अपने दिल में बोलते हैं क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। हाँ वैसे भी 10 साल हो चुके हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है और तुम्हें ये बात कैसे याद होगी कि मैं तुम्हारा क्लासमेट था। जिसके बाद मिस जियांग उनसे कहती है क्या आप कुछ सोच रहे हैं। तभी मिस्टर लू उनसे कहते हैं हाँ मैं ये सोच रहा था कि किस तरह तुम्हें इस डिवोर्स से ज्यादा फायदा दिलाया जा सके। तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ हमारे पास काफी सारे सबूत हैं, तो ये आसान होगा कि हम तुम्हें इस डिवोर्स में काफी कुछ अच्छा दिला सकते हैं। तभी मिस जियांग उनसे कहती हैं आपके हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर लिन इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और कहते हैं हाँ मुझे पता ही था तुम क्यों डिवोर्स लेना चाहती हो। आखिरकार तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई एक दूसरा इंसान है जिसे तुमने पहले ही लाइन अप करके रखा है, पर मैं भी देखता हूँ तुम किस तरह मुझसे डिवोर्स लेती हो। अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जियांग अपनी फ्रेंड से फोन पर बात करते हुए आ रही होती हैं और उसे बता रही होती हैं कि अब की बार हमारे पास उसके खिलाफ काफी सारे सबूत हैं, अब उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना तो प्रॉपर्टी और ना हिस्सा और ना ही कस्टडी। तुम देखना अब की बार हम ही जीतेंगे। तभी थोड़ी ही देर में जब वो ऊपर आती है तो वो देखती है मिस्टर लिन उन्हें प्रपोज करने के लिए वहाँ पर फ्लावर लेकर बैठे होते हैं। जहाँ वो देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि अब ये आदमी क्या करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लिन मिस जियांग को प्रपोज करता है और कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे पता है जो कुछ मैंने किया है वो सब कुछ गलत था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स ना लो और हम दोनों एक साथ रहे, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। जब तभी हम देखते हैं उनके आसपास के सभी लोग कहने लगते हैं मिस जियांग कितनी ज्यादा लकी है, इतना कुछ होने के बाद भी उनका हस्बैंड उनसे इतना ज्यादा प्यार करता है। तभी मिस जियांग मिस्टर लिन से कहती है आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, इन सारे वर्ड्स का क्या मतलब है और कितनी ही लड़कियों से तुम ये वर्ड्स कह चुके हो और तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाली हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम यकीन करो मैं अब सुधर चुका हूँ, अपने लिए ना सही पर हमारी बच्ची के लिए तुम ऐसा करो। क्या तुम चाहती हो कि वो बिना फादर के अपनी जिंदगी बिताए। जिसे सुनकर मिस जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को इस सब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है, तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो, वो सिर्फ मेरी बेटी है और मैं तुम्हारी इन फालतू की बातों में
में नहीं आने वाली हूँ। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग अपने ऑफिस में होती है और मिस काइवाई भी वहीं पर होती है, जहाँ उन्हें वो बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैंने अभी ऑफिस में देखा है, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसके इरादे गलत ही हैं। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है तुम्हें कैसे पता वो यहाँ पर है, तभी वो कहती है इन्वेस्टर्स ने मुझे बताया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जियांग उस जगह पहुँचती है जहाँ मिस्टर लिन होते हैं और उनके वहाँ पहुँचते ही वो उन्हें प्रपोज करने लगते हैं। जहाँ ऑफिस के और भी कई सारे लोग होते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैंने कभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया है, इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर उधार था, तो आज मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं तुम कितनी लकी हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम्हें इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी मिस जियांग विनी के पास बैठती है और उनसे कहती है आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी मिस्टर जियांग उनसे कहते हैं अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या हो गया, इन लोगों को तो मेरे ऊपर भरोसा है ना। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर लिन का हाथ पकड़ती है और उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती है और एक शांत जगह पर जाकर उनसे कहती है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी किसी बात पर बिलीव नहीं है, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रिकंसाइल करना चाहता हूँ, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, क्या वो लड़का जिसके साथ तुम थी वो तुम्हारे लिए ये कर सकता है क्या। जो सुनकर मिस जियांग शॉक हो जाती है। तभी वो कहते हैं मैं क्या लगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, तुम उस लड़के से छुप छुप कर मिलती हो और जब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी और मेरे साथ रहती रहोगी मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है और तुम उस लड़के के साथ भी रह सकती हो। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है तुम सभी लोगों को अपनी तरह समझते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर है भी तो ये मेरा बिजनेस है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। जिसके बाद मिस जियांग लिफ्ट के अंदर चली जाती है और लिफ्ट के अंदर जाकर वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये डिवोर्स हो रहा है। लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी उनके पास कॉल आती है मिस्टर लू की, जो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स में कुछ गड़बड़ है, तुम फौरन यहाँ पर लॉ फर्म में आ जाओ। जैसे ही मिस जियांग लॉ फर्म में जाती है मिस्टर लू उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, ये देखो वो तुमसे बिना बताए सीक्रेटली अपना पैसा ट्रांसफर कर रहा है और धीरे धीरे वो सारा पैसा ट्रांसफर कर देगा। अगर इस वक्त हम डिवोर्स लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तभी मिस जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल पर हाथ मार देती है। टेबल पर रखी एक फोटो फ्रेम गिर जाती है। जिसके बाद मिस जियांग कहती है कि मुझे पता था ये बास्टर्ड ऐसा ही कुछ कर रहा होगा, कुछ दिनों से ये बहुत अच्छा बनकर दिखा रहा था, इसीलिए ताकि इसे कुछ दिनों को और टाइम मिल जाए और ये सारे पैसे ट्रांसफर कर सके। जिसके बाद मिस्टर लू उन्हें ये भी बताते हैं कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं उसकी नजरों में वो अच्छा बन जाए और वो एक ऐसा इंसान बन जाए जो तुमसे रिकंसाइल करना चाहता है और सुधरना चाहता है, लेकिन तुम उससे डिवोर्स लेना चाहती हो। इसका मतलब कोर्ट की नजरों में तुम ही गलत बन जाओगी। जिसे सुनकर मिस जियांग काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है इसका मतलब वो बास्टर्ड 2-3 दिनों के लिए अच्छा बन गया तो उसके पुराने किए गए सारे गुनाह मिट जाते हैं, जो कुछ उसने पहले मेरे साथ किया है क्या वो सब कुछ खत्म हो गया। जिसपे मिस्टर लू उनसे कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें हम उससे डिवोर्स जरूर दिलाएंगे और अच्छा खासा डिवोर्स दिलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर पहुंचती हैं, जहां उनके हस्बैंड उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं वाइफ तुम काम पर से आई हो, जरूर थक गई होंगी, रुको मैं तुम्हारे लिए मसाज कर देता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अपनी सुबह वाली गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी मिस जियांग उनसे कहती है ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम लोग फैमिली है, तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तुम ये सब क्या कह रही हो। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, अब जैसा कि तुम सुधरना चाहती हो तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब जब मेरा हस्बैंड अपनी गलती सुधारना चाहता है तो मैं कैसे उससे अलग रह सकती हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है चलो अब हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये देखकर मिस्टर लिन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मिस जियांग उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हम ये सब कुछ बाद में करते हैं, अभी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। जहाँ मिस लिन उनसे कहती है अपने हस्बैंड की खुशी के लिए मैं अपनी थकान भूल सकती हूँ, पर तभी मिस जियांग की बेटी उन्हें आवाज लगा लेती है और वो कहती है मैं अभी अपनी बेटी को देखकर आती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने एक फ्रेंड के साथ एक बार में बैठे होते हैं, जहाँ उनका फ्रेंड उनसे कह रहा होता है क्या सच में वो इतनी ज्यादा बदल गई है, मुझे भरोसा नहीं होता, क्या तुम्हें याद नहीं उसने किस तरह तुम्हारे फोन को हैंग कर लिया था। जिसके बाद मिस्टर लिन उससे कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, जरूर उसके उस बॉय टॉय ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए वो वापस मेरे पास चलकर आई है। जिसके बाद उनका फ्रेंड उन्हें सजेशन देता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें पता चल जाएगा क्या वो सच में इतनी सुधर गई है और तुम्हारे पास आ गई है या फिर वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। जिसके बाद वो उन्हें आइडिया देते हैं कि तुम्हारी कंपनी में अभी भी कुछ शेयर्स उसके नाम पर है, तुम उससे वो शेयर अपने नाम पर करने के लिए कहो, अगर उसने रिफ्यूज कर दिया तो समझ जाना कि वो कुछ अच्छा करने के लिए नहीं
ही आई है और अगर उसने वो शेयर तुम्हारे नाम कर दिए फिर तो तुम्हारा जैकपॉट लग ही गया। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मेरी उस शेयर्स पर नजर बहुत पहले से थी और अब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन शेयर्स को अपने नाम करने के लिए। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग अपने घर पर होती है, तभी मिस्टर लिन भी वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें हक करते हुए कहते हैं कि आज अपनी कैंसर पार्टी कर लिए, मैंने हम दोनों के लिए एक कैंडल नाइट डिनर अरेंज किया है, बहुत टाइम हो गया हमने दोनों ने एक साथ खाना नहीं खाया है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मिस्टर लिन मिस जियांग से कहते हैं तुम कंपनी नहीं आई हो, काफी टाइम हो गया है, तो कंपनी में जो तुम्हारे शेयर्स हैं वो तुम मेरे नाम क्यों नहीं कर देती। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है कि जब हम दोनों ने कंपनी स्टार्ट की थी तो हमने डिसाइड किया था कि वो शेयर्स मेरे नाम पर ही रहेंगे और अब तुम वो भी मुझसे मांग रहे हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मैं तो सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मेरे पास ज्यादा शेयर्स न होने के वजह से मेरे साथ कोलैबोरेशन नहीं करते हैं और अगर मेरे पास ज्यादा शेयर्स होंगे तो मैं ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे वो नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है या फिर तुम अभी भी मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, अगर तुम वो शेयर्स लेना चाहते हो तो तुम वो शेयर्स ले सकते हो। जहाँ मिस्टर लिन उनसे कहते हैं क्या सच में तुम वो शेयर्स मेरे नाम पर कर दोगी। तभी मिस जियांग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल है, तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो कुछ मेरा है। बस मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरे और मेरी बेटी के साथ सिंसियर रहोगे और हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम दोनों मेरी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट लोग रहोगे हमेशा। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग मिस काइवाई के साथ बैठी होती हैं, जहाँ मिस काइवाई उनसे कह रही होती है क्या सच में तुम अपने शेयर्स उसके नाम कर दोगी। जहाँ मिस जियांग कहती है हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। तभी मिस काइवाई हंसने लगती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, मैं अभी तक यही सोच रही थी कि हम किस तरह चुपचाप तुम्हारे शेयर्स उसके नाम करें, क्या पता था वो सामने से खुद ही ये शेयर्स मांग लेगा। जिस पर मिस काइवाई कहती है मुझे तो लगता है ये गॉड की तरफ से हमारे लिए कोई गिफ्ट है। तभी मिस जियांग उनसे कहती है इंसान के दिल में जब लालच आ जाता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अब इस मिस्टर लिन के लिए इसका ये लालच ही इसकी बर्बादी की वजह बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने घर पे होते हैं, जहाँ उनकी मॉम उनसे कह रही होती है ये तो बहुत अच्छा हो गया, क्या सच में उसने सारे शेयर तुम्हारे नाम पर कर दिए हैं। जहाँ मिस्टर लिन अपनी मॉम से कहते हैं हाँ बिल्कुल अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब वो चाहे भी तो वापस ये शेयर्स नहीं ले सकती, कब से मेरी नजर इन शेयर्स पर थी। तभी मिस्टर लिन की बहन उनसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, बस यही शेयर्स उसके पास थे, अब वो भी तुम्हारे नाम हो चुके हैं, तो अब तुम उस लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस पर मिस्टर लिन उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं भी उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ, लेकिन उसके पास घर है जो अभी भी उसी के नाम पर है, जब तक वो घर मुझे मेरे हाथ में नहीं मिल जाता जब तक मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, और जैसे ही मुझे वो घर मिल जाएगा मैं उसे फौरन ही किक आउट कर दूंगा। तभी हम देखते हैं मिस जियांग का फोन मिस्टर लिन के पास आता है, जो उनसे कहती है हनी तुम्हें जल्दी से घर आना होगा, मुझे घर के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने घर जाते हैं, जहाँ वो मिस जियांग से कहते हैं मैंने कॉल पर सुना तुम्हें घर के बारे में क्या बात करनी है। तभी मिस जियांग उन्हें बताती है कि मेरी एक कजन है जिसके पास एक बहुत बड़ा विला है और वो उसे बेचना चाहती है। उस विला की मार्केट वैल्यू 50 मिलियन है, लेकिन वो सिर्फ हमें 5 मिलियन में वो विला बेचना चाहती है। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं पर वो इतना महंगा विला हमें इतने सस्ते रेट में क्यों बेच रही है। जिसपे वो बताती है कि मेरी कजन को अभी अर्जेंटली अब्रॉड जाना है, इसीलिए वो ये जल्दी जल्दी में विला बेच रही है, और दूसरों के लिए ये विला इस कीमत पे नहीं है क्योंकि वो मेरी कजन है और हम लोग बचपन से साथ में हैं, इसीलिए वो हमें इस प्राइस पर विला बेच रही है। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं लेकिन 5 मिलियन भी बहुत बड़ी रकम है, इतने सारे पैसे हम एक साथ कहाँ से लाएंगे। जिसपे मिस जियांग उनसे कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, इसीलिए तो मैंने ये बात आपको बताई है। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं चलो छोड़ो हमें ये विला खरीदना ही होगा, लेकिन पहले हम चलकर वो विला देख लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों विला देखने आते हैं, जहाँ मिस्टर लिन को वो विला बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो कहते हैं ये विला तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारी कजन ये 50 मिलियन का विला हमें 5 मिलियन में क्यों दे रही है, क्या इसमें कोई गड़बड़ है। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है हाँ ठीक है मैं अभी इनका टेस्ट लेती हूँ। जिसके बाद वो अपनी आंटी के पास जाती है और उनसे कहती है आंटी ये इतना बड़ा विला, क्या तुम सच में ये 50 मिलियन का विला हमें 5 मिलियन में देने वाली हो। जहाँ उनकी आंटी कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ये तुम्हें 5 मिलियन में बेचना चाहती हूँ। जिस पर वो उनसे कहती है लेकिन 5 मिलियन बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, हम इतने सारे पैसे एक साथ नहीं इकट्ठे कर सकते, तो क्या हम इस विला को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। जहाँ उनकी आंटी कहती है नहीं इंस्टॉलमेंट में नहीं हो सकता, देखो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, अगर मेरा बेटा अब्रॉड स्टडी करने नहीं गया होता तो मैं ये विला कभी भी नहीं बेचती, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इमरजेंसी कैश की जरूरत है इसीलिए मैं ये 5 मिलियन में बेच रही हूँ, और ये मैं सिर्फ तुम्हें ही देना चाहती
देती हूँ क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग फैमिली है और अगर मैं ये तुम्हें दे देती हूँ तो इससे हमारा फायदा ही होगा। जिसके बाद वो कहती है लेकिन अगर तुम मुझे सारे पैसे एक साथ नहीं दे सकती तो मुझे ये विला किसी और को बेचना होगा। तुम्हें पता है कल ही एक पार्टी ने इस विला की कीमत 6 मिलियन लगाई है। अगर तुम ये विला नहीं खरीदना चाहती तो लगता है मुझे उसी से बात करनी होगी। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, ये विला मुझे ही खरीदना है, चाहे मुझे इस विला के लिए अपना सब कुछ ही क्यों ना बेचना पड़े। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर लिन और मिस जियांग को उनके घर पर देखते हैं, जहाँ मिस जियांग मिस्टर लिन से कह रही होती है इतने ज्यादा पैसे 5 मिलियन हम इतने कम दिनों में कहाँ से लाएंगे। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम एक काम कर सकते हैं, तुम अपना घर गिरवी रख दो और मैं अपनी कंपनी गिरवी रख देता हूँ, जिसके बाद हम दोनों वो पैसे मिलाएंगे तो हम वो घर खरीद सकते हैं। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है अगर हम अपना घर और कंपनी गिरवी रखकर भी पैसे इकट्ठे करें फिर भी हमारे पास 100-200 हजार कम पड़ेंगे, तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम तुम्हारी मॉम से ही पैसे मांग लें। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग मिस्टर लिन की मॉम से पैसे मांगने जाते हैं, जहां उनकी मॉम उनसे कहती है मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, इतनी बड़ी रकम तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगी। तभी उनकी बहन बोलती है हाँ बिल्कुल, इतने सारे पैसे मेरी मॉम तुम्हें क्यों दे। तभी वो अपनी मॉम के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद उनकी मॉम मिस जियांग से कहती है कि अगर तुम्हें इतने सारे पैसे मुझसे चाहिए तो मेरी एक कंडीशन है। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है आपकी क्या कंडीशन है, मुझे सारी कंडीशन मंजूर है। तभी उनकी मॉम कहती है ये घर जब तुम खरीदोगे तो ये घर मेरे नाम पर होना चाहिए। तभी मिस जियांग उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस घर को खरीदने के लिए मैंने अपना घर भी गिरवी रखा है। जिस पर मिस्टर लिन की बहन कहती है तो क्या हो गया, अगर तुमने अपना घर गिरवी रखा है तो हम सब एक फैमिली है और मॉम ने तुमसे इतनी छोटी सी बात ही तो कही है और तुम उसे भी पूरा नहीं कर सकती। तभी मिस्टर लिन भी उनसे कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब एक फैमिली है और क्या फर्क पड़ता है कि घर किसके नाम पर होगा, आखिर उस घर में हम सभी लोग रहेंगे। तभी मिस जियांग सोचने लगती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं या फिर तुम ऐसा सोच रही हो या तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा रही हो कि एक दिन तुम सारी चीजें अपने नाम करा लोगी। तभी मिस जियांग उनसे कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं मॉम के नाम पर ही घर करा दूंगी जैसे कि मॉम की रिक्वेस्ट से। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग वो विला खरीद लेते हैं। तो उस घर में मिस्टर लिन और उनकी मॉम होती है जो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा घर अब ये हमारा है। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मॉम इसमें क्या बड़ी बात है, फ्यूचर में चलकर हम इस घर को बेच सकते हैं और टेंस ऑफ मिलियन इस घर से कमा सकते हैं, जिसके बाद में तुम्हें ऐसे कई विला खरीद कर दे सकता हूँ, फिर तुम चाहे जहाँ मर्जी रहना। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा बहुत ज्यादा केपेबल है, उसने इतना बड़ा घर खरीदा है। जिसके बाद वो कहते हैं अब मैं उस जियांग की शक्ल कभी नहीं देखूंगी, अब बताओ तुम उसे कब डिवोर्स देने वाले हो। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मॉम इसमें क्या जल्दी है, ये घर मेरा है और इसके सारे पैसे भी मेरे हैं, अब मैं जब चाहूँ उसे डिवोर्स दे सकता हूँ। जिसके बाद वो दोनों काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मिस जियांग वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं आप लोगों की हंसने की आवाज बाहर तक आ रही है, मुझे लगता है आप लोग ये घर खरीद के बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। तभी मिस्टर लिन की मॉम मिस जियांग से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये हमारा घर है। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है ये घर मेरा भी है, आप ये क्या कह रही है। तभी उनकी मॉम कहती है ये घर मेरे बेटे ने खरीदा है और इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी मिस जियांग उनसे कहती है मॉम अभी तो आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि हम सब एक फैमिली है और आप अपने इतनी जल्दी अपना फेस बदल लिया, तुम दोनों माँ बेटे बिल्कुल एक जैसे हो। जब किसी से भीख मांगनी होती है तो एक अलग फेस होता है और जब तुम्हारे पास पावर आ जाती है तो तुम्हारा फेस फौरन ही बदल जाता है। तभी मिस्टर लिन मिस जियांग से कहते हैं बस अब चुप हो जाओ, बहुत हो गया, अब अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शायद मैं इस घर का एक कोना तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मेरी और मेरी माँ की सेवा करो। तभी मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस घर से पैसे कमा सकते हो। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं उस घर में एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और कहता है इस घर का ओनर कौन है। जहाँ मिस्टर लिन कहते हैं हाँ मैं ओनर हूँ। जब भी वो उन्हें एक पेपर दिखाते हुए कहता है कि ये घर इलीगल कंस्ट्रक्शन है और तुम्हें इसकी इंजीनियरिंग फीस 5 मिलियन पे करने होंगे। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी ये घर खरीदा है और इसके लिए 5 मिलियन दिए हैं। जिस पे वो इंस्पेक्टर उनसे कहता है हाँ इसीलिए क्योंकि इस घर के ओनर अब तुम हो तो ये पैसे तुम्हें ही भरने होंगे। जिसपे वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
इस घर को खरीदने के लिए मैंने अपनी कंपनी गिरवी रख दी है और अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी इंस्पेक्टर उनसे कहता है मेरा काम सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म करने तक का था, आगे का काम तुम्हें खुद करना होगा। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर लिन की मॉम उनके पास आती है और अपने बेटे से कहती है सन ये सब कुछ क्या हो रहा है, कौन है जो हमारे घर को हमसे छीन सकता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लिन मिस जियांग के पास जाते हैं और उनके पैरों में बैठ जाते हैं और कहते हैं वाइफ तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्या तुम अपनी आंटी से कह सकती हो कि हमें ये घर नहीं खरीदना, वो मेरे पैसे वापस कर दें। तभी मिस जियांग उनसे कहती है आंटी तो अब्रॉड जा चुकी है, अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी, क्यों नहीं तुम ही जाकर उन्हें ढूंढो। जिस पर तभी मिस जियांग उनसे कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये प्रॉपर्टी सीज है और कभी भी गवर्नमेंट इसे तुमसे छीन सकती है। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तुम्हें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, हमने इस घर को खरीदने के लिए अपनी कंपनी गिरवी रखी है, तो क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लगेगा। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम भूल रहे हो मेरा उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुमने उसकी सारे शेयर अपने नाम करा लिए हैं और अब मुझे उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर वो कहते हैं और तुमने अपना घर भी तो इस घर को खरीदने के लिए गिरवी रखा था। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, मेरा क्या है, मैं तो अपनी बेटी को लूंगी और अपने पेरेंट्स के घर जाकर रहने लगूंगी, लेकिन तुमने अपनी कंपनी इस घर को खरीदने के लिए गिरवी रख दी है और अब तुम्हें इस घर के लिए 5 मिलियन फीस भी चुकानी है। अब बताओ कौन ज्यादा बड़े नुकसान में है, तुम या मैं। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं यानी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर मेरे साथ किया है। तभी मिस्टर लिन की मॉम मिस जियांग के पास आती है और उनसे कहती है मुझे पता है मॉम गलत थी, मुझसे गलती हो गई, हम लोग एक फैमिली है तो हम एक दूसरे के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं। तभी मिस जियांग उनसे कहती है अब आपको याद आ रहा है कि हम लोग एक फैमिली है, आपको जब याद नहीं आया था जब बेटी होने पर आप मुझे रोज ह्यूमिलेट किया करती थी और जब मेरी बेटी को फीवर हुआ तो तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया। जब आपका बेटा मेरे ऊपर चीट कर रहा था तब आपको नहीं समझ आ रहा था कि हम सब एक फैमिली है, अब आपको ये बात याद आ रही है। जिसके बाद वो कहती है कि अब जो कुछ है ये सब कुछ तुम्हें खुद ही संभालना होगा। जिसके बाद मिस जियांग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस जियांग, मिस काइवाई, मिस्टर लू और सभी लोग वहाँ पर अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ मिस काइवाई कहती है ये टोस्ट हम सभी लोग मिस जियांग की इस सफलता के लिए करते हैं। जिसके बाद मिस जियांग सभी लोगों को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम लोगों के बिना ये कुछ भी नहीं हो पाता, तुम लोग अगर नहीं होते तो पता नहीं ये सब कुछ मैं कैसे करती। तभी मिस काइवाई मिस जियांग से कहती है अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो इसका क्रेडिट लॉयर लू को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इतना खतरनाक ट्रैप बिछाया था जिसकी वजह से मिस्टर लिन हमारे जाल में फौरन ही फंस गया। जिसके बाद मिस्टर लू मिस जियांग को क्रेडिट देते हुए कहते हैं नहीं मैंने तो सिर्फ ट्रैप बिछाया था, उसको एक्शन में तो मिस जियांग ने लाया है। इसी तरह वो लोग एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे होते हैं। तभी मिस जियांग उन लोगों से कहती है कि मुझे जिंगजिंग को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाना है, इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ पानी से ही टॉस करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लिन इन लोगों को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं और कहते हैं इसका मतलब तुम सभी लोग मिले हुए हो और तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है, अब देखना मैं किस तरह से तुमसे बदला लेता हूँ, और अगर मैंने तुमसे इस बात का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी लिन नहीं। जिसके बाद मिस्टर लिन वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस जियांग भी सभी लोगों से कहती है कि चिंगसिंग के स्कूल का टाइम खत्म हो चुका है, अब मुझे उसे पिकअप करने के लिए जाना चाहिए। तभी मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है नहीं तुमने ड्रिंक करी हुई है तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिसके बाद मिस जियांग भी वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू उन्हें दूर से देखते हैं। तभी मिस काइवाई उनसे कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम मिस जियांग की तरफ कुछ ज्यादा ही अटेंटिव हो, ये एक नॉर्मल लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप नहीं लगता है। जिसपे मिस काइवाई उनसे कहती है मुझे याद है कि हम लोग हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, जहाँ मिस्टर लिन भी उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल हम लोग हाई स्कूल में क्लासमेट थे, लेकिन शायद उसे मैं याद नहीं हूँ। तभी मिस काइवाई उनसे कहती है जब तक तुम उसे नहीं बताओगे उसे कैसे पता चलेगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि मैं तुम दोनों की एक मीटिंग सेट करा दूं। जिसपे मिस्टर लू उनसे कहते हैं क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। जिसपे मिस काइवाई उनसे कहती है मैं सिर्फ मीटिंग अरेंज कराने की कह रही हूँ, थोड़े ही ना तुमसे प्रपोज करने के लिए कह रही हूँ, रुको मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। तभी मिस काइवाई मिस जियांग को कॉल करती है, जहाँ मिस जियांग अपनी कार ड्राइव कर रही होती है और मिस काइवाई उनसे कहती है कि मिस्टर लू तुम्हें और सिंगसिंग को कल म्यूजियम पार्क ले जाना चाहते हैं, जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है तो ये वो खुद क्यों नहीं पूछ रहे। तभी मिस काइवाई कहती है हाँ बिल्कुल मैं मिस्टर लू को फोन दे रही हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर लू को फोन देती है और मिस्टर लू उनसे कहते हैं मिस जियांग क्या कल आप फ्री है, जहाँ हम देखते हैं मिस जियांग गाड़ी में ही फोन पर बात करती हुई कहती है कि हाँ मैं कल फ्री हूँ। तभी हम देखते हैं मिस जियांग का एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर लू और मिस काइवाई मिस जियांग को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ वो काफी बुरी तरीके से घायल होती है। तभी उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स लेकर जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं एक डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि मिस जियांग की सर्जरी करनी होगी, आप लोगों में से उनका फैमिली मेंबर को
ने इस कंसर्ट पेपर पर साइन करने होंगे, जहाँ मिस स्काईवाई डॉक्टर से कहती है उसके पेरेंट्स अभी यहाँ पर नहीं है तो मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो मैं साइन कर देती हूँ। जैसे ही वो पेपर पर साइन करने लगती है तभी मिस्टर लिन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं इस पेपर पे तो मुझे साइन करना चाहिए एज अ जियांग का हस्बैंड। जिस पर मिस्टर लू मिस लिन के पास जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मिस जियांग का एक्सीडेंट कैसे हुआ है। जिसके बाद वो उन्हें जहाँ मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि इस एक्सीडेंट में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इसका हस्बैंड हूँ और मुझे इस पेपर पर साइन करना चाहिए। तभी मिस स्काईवाई डॉक्टर से कहती है कि इन्हें इस पेपर पे साइन मत करने देना क्योंकि ये इंसान बहुत बुरा है, मेरी फ्रेंड को इसने बहुत ज्यादा हर्ट किया है और इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। जहाँ मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि आप इनकी बात पर ध्यान दीजिए, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसका मतलब अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है और मैं अभी भी उसका हस्बैंड हूँ और यहाँ पर सबसे ज्यादा केपेबल इस पेपर पे साइन करने के लिए मैं ही हूँ। जिसके बाद डॉक्टर मिस स्काईवाई के हाथ से वो पेपर लेकर मिस्टर लिन को दे देती है। जिसपे तभी मिस्टर लिन उन लोगों से कहते हैं क्या तुमने देखा, तुम लोग मुझसे कितनी भी नफरत कर लो लेकिन सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इस पेपर पे साइन करने के लिए मैं ही हूँ। जिसके बाद वो उस पेपर पर साइन कर देते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग एक वार्ड में होती है और मिस स्काईवाई उनके पास बैठी होती है जहाँ मिस जियांग बेहोश होती है। तभी मिस्टर लिन भी वहाँ पर पहुँचते हैं और मिस स्काईवाई से कहते हैं अब इसकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है, ये कब तक होश में आएगी। तभी मिस स्काईवाई उनसे कहती है कि जियांग कोमा में चली गई है और डॉक्टर ने कहा है अब पता नहीं इसे कब होश आएगा। तभी मिस्टर लू उनसे कहते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, कल जो इसकी सर्जरी हुई थी वो तो सक्सेसफुल हुई थी ना। तभी मिस स्काईवाई उनसे कहती है कि इसकी ब्रेन ने बहुत ज्यादा सफर किया है इसलिए अब इसकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई है, फिर भी ये कोमा में है और पता नहीं इसे कब तक होश आएगा। तभी मिस्टर लू उनके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम होश में क्यों नहीं आती, क्या हम लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस नहीं किया था कि हम सिंग सिंग को अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएंगे, क्या तुम बहुत ज्यादा थक गई हो और आराम करना चाहती हो, ठीक है तुम आराम कर लो, तुम जितने दिन चाहे आराम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर लिन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि किसी दूसरे की वाइफ के लिए इतना ज्यादा कंसर्न होना ये इनअप्रोप्रिएट नहीं लग रहा क्या। तभी मिस्टर लू उनके पास जाते हैं और उनके एक पंच मारते हुए कहते हैं ये सब कुछ जो मिस जियांग के साथ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है और अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी मिस स्काईवाई मिस्टर लू को रोकती है और कहती है कि यहाँ पर इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मिस जियांग को आराम करने की जरूरत है और तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। जिसके बाद मिस स्काईवाई उनसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या उसे इतना दुख देने के बाद भी अभी तुम्हें चैन नहीं मिला है। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ को अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ क्योंकि जैसा कि अब वो कोमा में है तो एज अ हस्बैंड मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे घर लेकर जाऊँ और उसका ध्यान रखूँ। तभी मिस्टर लू उनसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझे उसे नहीं ले जाने दूंगा और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं डॉक्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर किस तरीके का शोर मच रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि पेशेंट को आराम की जरूरत है और तुम लोग यहाँ पर लड़ाइयाँ कर रहे हो। तभी मिस स्काईवाई उनसे कहती है अच्छा और डॉक्टर आप टाइम पर आए हो, ये इंसान यहाँ पर ट्रबल कर रहा है, आप इसे बाहर निकाल दीजिए, ये पेशेंट को यहाँ से ले जाना चाहता है जिसे कि अभी आराम की जरूरत है। तभी मिस्टर लिन डॉक्टर से कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ को घर ले जाना चाहता हूँ लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि मैं उसे घर लेकर जाऊँ। तभी डॉक्टर उनसे कहती है कि मिस्टर लिन ठीक कह रहे हैं और इन्होंने डिस्चार्ज की सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है तो अब इन्हें पूरा अधिकार है कि ये अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं और जो लोग यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं वो लोग तुम हो और अगर अब तुम लोग शांत नहीं हुए तो हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा, ये इसे और ज्यादा तकलीफ देगा, ये इसे बहुत ज्यादा हर्ट करता है। तभी डॉक्टर्स वहाँ पे सिक्योरिटी बुलाते हैं और मिस्टर लू और मिस स्काईवाई को वहाँ से जाना होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू और मिस स्काईवाई हॉस्पिटल में बाहर बैठे होते हैं जहाँ मिस स्काईवाई उनसे कहती है अब हम क्या करेंगे, क्या हम उसे इतनी आसानी से जियांग को ले जाने देंगे और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, अब वो इसे अपने साथ घर क्यों ले जाना चाहता है, क्या वो इसे और ज्यादा टॉर्चर करना चाहता है। जहाँ मिस्टर लू मिस स्काईवाई से कहते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पर वैसे उसने एक बात ठीक कही है कि वो अभी तक उसका हस्बैंड है और हम उसे नहीं रोक सकते उसे घर ले जाने से जब तक कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत न हो कि वो मिस जियांग को हर्ट करता है और उन्हें टॉर्चर करता है। जिसके बाद वो कहते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इसे अपने साथ घर ले जाने के लिए इतना क्यों फोर्स कर रहा है, मुझे तो इसके पीछे कोई बड़ी बात लग रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लिन मिस जियांग को लेकर अपने घर पहुंच चुके होते हैं और वो अपनी मॉम के साथ हॉल में बैठे होते हैं जहां उनकी मॉम
जहां हम देखते हैं मिस्टर लिन की मॉम उनसे कह रही होती है तुम्हें वो पेपर साइन करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था और तुम्हें वो साइन करने से मना कर देना चाहिए था। तुम इसे घर पर लेकर क्यों आए हो? ये ऑलरेडी कोमा में है और आधी मरी हुई है, क्या पता ये पूरी तरीके से मर जाए और अब मुझे इसकी देखभाल करनी होगी। क्या तुमने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा? जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, ये कुछ भी मैंने किया है बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि मैंने इसके नाम से इंश्योरेंस ले रखा है और उसका नॉमिनी मैं हूँ और अगर इसे कुछ हो जाता है तो मुझे एक बहुत बड़ी रकम मिलेगी और इसके मरने से ज्यादा इसके जिंदा रहने में हमारा फायदा है। अभी उनकी मॉम कहती है मेरा बेटा बहुत ज्यादा केपेबल है, तुमने ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करा है। जिसके बाद थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन की मॉम मिस जियांग को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, पर जैसे कि वो बेहोश है वो कुछ नहीं खाती। जिस पर वो कहती है कि मुझे और ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खिलाऊंगी। तभी हम देखते हैं मिस जियांग की बेटी सिंग सिंग वहाँ पर आ जाती है और अपनी ग्रैंड मदर को मारने लगती है और कहती है मेरी मॉम को बुली मत करो। जहाँ सिंग सिंग को देखकर वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है, तेरी माँ कम थी जो तू भी अब यहाँ पर आ गई है। तभी हम देखते हैं मिस्टर लिन वहाँ पर अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मॉम इस बच्ची को मैं ही लेकर आया हूँ, क्योंकि दुनिया की नजर में मुझे एक अच्छा हस्बैंड बनना है और वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ की देखभाल कर रहा है, तभी तो मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। इसीलिए अगर मैं इस तरह बच्चे को इसकी माँ से दूर कर दूंगा तो इस बात से हमारे प्लान पर असर पड़ सकता है। जिस पर उनकी मॉम कहती है हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिसके बाद वो सिंग सिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर फ्री में नहीं रहोगी, अभी के अभी पोछा उठाओ और जाकर सफाई करना शुरू करो, तुम्हें पूरे घर का काम करना होगा। जिसके बाद वो सिंग सिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर लिन की गर्लफ्रेंड जो उनके साथ आई होती है वो कहती है तो ये है वो तुम्हारी वाइफ जो वेजिटेबल बन चुकी है। जहाँ मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ये वही है। और तभी मिस्टर लिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लॉट करने लगते हैं, जहाँ उनकी गर्लफ्रेंड उनसे कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ जाग भी सकती है? जहाँ वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं जाग सकती और ये कितना ज्यादा एक्साइटेड होगा कि हम ये सब कुछ इसके सामने ही करें, इसे कितना ज्यादा ह्यूमिलेट फील होगा। जिसके बाद वे एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और तभी मिस्टर लिन की गर्लफ्रेंड देखती है कि मिस जियांग का हाथ हिला था और वो ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और कहते हैं कि शायद तुम्हारी वाइफ जाग गई है, इसका हाथ मैंने अभी हिलते हुए देखा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लिन अपनी मॉम के साथ बैठे होते हैं, जहाँ उनकी मॉम कह रही होती है कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ ड्रामे कर रही है और ये जागी हुई है। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं नहीं मॉम ऐसा नहीं हो सकता, वो पूरी तरीके से कोमा में है, वो नहीं जाग सकती। तभी उनकी मॉम उन्हें बताती है ऐसा हो सकता है कि वो ड्रामे कर रही हो, क्योंकि इस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि ये पहले भी 2 बार हमें धोखा दे चुकी है और अपने जाल में फंसा चुकी है। जिस पे मिस्टर लिन अपनी मॉम से कहते हैं मॉम आपका चिंता करना जायज है, मैं एक काम करता हूँ कि मुझे इसका टेस्ट लेना होगा। जिसके बाद वो एक निडल लाते हैं और कहते हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया है कि हमारे हाथ की 10 उंगलियां हमारे हार्ट से कनेक्ट होती हैं और अगर मैं ये निडल इसकी उंगलियों में चुभाऊं तो ये इतना ज्यादा दर्द टॉलरेट नहीं कर पाएगी और अगर ये ड्रामे कर रही होगी तो ये जाग जाएगी। जिसके बाद मिस्टर लिन उनकी उंगलियों में वो सुइयां चुभाते हैं, जिससे उन्हें काफी खून निकलता है और काफी तकलीफ होती है, लेकिन मिस जियांग नहीं जागती। जिसके बाद मिस्टर लिन कहते हैं कि अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि अब ये कभी नहीं जागेगी। जिसके बाद मिस्टर लिन और उनकी मॉम उस रूम से बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस जियांग जाग जाती हैं और अपनी आंखें खोल लेती हैं। जैसे ही मिस जियांग अपनी आंखें खोलती हैं तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खोलने की कोई कोशिश कर रहा होता है। तभी मिस जियांग दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और दोबारा से सो जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर लू कमरे में आते हैं और उनके पीछे पीछे मिस काइवाई भी रूम के अंदर आ जाती हैं, जहां मिस काइवाई मिस जियांग के पास बैठती हैं और उनके जख्मी हाथ देखकर काफी सैड हो जाती हैं और कहती हैं ये कितना ही बेकार इंसान है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को इतनी ज्यादा तकलीफ देने की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर लू भी कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज के बाद में किसी को इतना मौका नहीं दूंगा जो कोई तुम्हें बुली कर सके, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस जियांग बोलती है तो तुम अपने आप को लॉयर कहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता इस तरह की चीजें करना इलीगल है। तभी मिस काइवाई मिस जियांग को देखती हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं क्या तुम उठ गई हो और ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मिस जियांग उन दोनों को बताती है एक्सीडेंट वाले दिन मैंने मिस्टर लिन को अपनी गाड़ी के पास आते देखा था और वो मुझसे कुछ कह रहे थे, तभी मुझे शक हो गया था कि जरूर इस एक्सीडेंट के पीछे इन्हीं का हाथ है। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोमा में जाने की एक्टिंग करूंगी ताकि मैं इसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर सकूं कि इस एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बता पाई। और मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि अगर तुम लोग पूरी तरीके से हार्ट ब्रोकन नहीं होते तो मिस्टर लिन बहुत ज्यादा चालाक आदमी है, उसे पता चल जाता है कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। जिसके बाद मिस काइवाई उनसे पूछती है तो अब आगे क्या करना है, तुम्हारा आगे क्या प्लान है, क्या तुम यहीं पर
पर रुकने वाली हो, नहीं तुम ऐसा नहीं करना, ये लोग बहुत खराब है, तुम्हें और ज्यादा हर्ट करेंगे। तभी मिस जियांग उनसे कहती है नहीं मुझे यहीं पर रुकना होगा क्योंकि सिंसिंग भी अभी इन्हीं लोगों के पास है और मुझे उसे अपने पास लाना होगा। जब तक मुझे सारे सबूत नहीं मिल जाते मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तभी मिस्टर लू भी उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी मिस जियांग उनसे कहती है कि तुम लोग मेरा भरोसा करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे कि हम इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। जिसके बाद मिस काइवाई उनसे पूछती है तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना है, हम तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके बाद मिस जियांग उन लोगों को एक प्लान बताती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन अपने घर पर होते हैं और वो फोन में किसी को मैसेज करते हुए काफी स्माइल कर रहे होते हैं। तभी उनकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर हंस रहे हो, क्या तुम्हें पता है वो लड़की अभी भी हमारे घर में लेटी हुई है और रोज मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है, आखिर मुझे उससे कब छुटकारा मिलेगा। तभी मिस्टर लिन अपनी मॉम को बताते हैं कि मैं एक रिच लेडी से बात कर रहा हूँ और ये देखो उसने मेरे लिए 1 मिलियन युआन की एक वॉच खरीदी है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये लड़की मेरे झांसे में आ गई तो इसके बाद हमें कभी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसपे उनकी मॉम कहती है तो फिर जल्दी करो और उससे जल्दी से शादी कर लो। तभी हम देखते हैं उसी अमीर लड़की का फोन आने लगता है जो उनसे कॉल पर बात करते हुए कहती है क्या तुमने वो फोटो देखा, वो घड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है और मैं बहुत जल्द अब्रॉड से वापस आने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो घड़ी मैं तुम्हें खुद पहनाऊं। जिसके बाद वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे खुशी होगी। तभी वो रिच लेडी उनसे कहती है कि मैंने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी है, क्या तुम उसकी डिलीवरी लेने में मेरी हेल्प करोगे। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं आपकी हेल्प कर खुश होऊंगा। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है और उनकी मॉम और मिस्टर लिन दोनों बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। सीन शिफ्ट उधर हम देखते हैं मिस्टर लिन कार की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं एक बहुत ही अच्छी लग्जरी स्पोर्ट्स कार वहाँ पर खड़ी होती है जो मिस मैंग ने उनके लिए खरीदी होती है। तभी हम देखते हैं मिस काइवाई वहाँ पहुँच जाती है और कहती है क्या तुम ये कार खरीद रहे हो, तुम्हारी वाइफ कोमा में है और तुम किस तरह के हस्बैंड हो जो यहाँ पर कार खरीद रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, तुम उस बेचारी लड़की के साथ आखिर कितना बुरा करना चाहते हो। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि ये कार मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे लिए खरीदी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम जाकर अपना काम करो। जिस पर मिस काइवाई उनसे कहती है क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए इतनी महंगी लग्जरी कार खरीदी है, मैं देखना चाहती हूँ उस लेडी को जो तुमसे प्यार करती है, तुम जैसे इस कमबैक को मैं देखना चाहती हूँ वो ब्लाइंड लड़की कौन है। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि तुम अपना काम करो, मेरी गर्लफ्रेंड अब्रॉड में रहती है, वो तुम्हारी तरह लो लाइफ नहीं है जो किसी से भी कहीं भी मिल सकते हैं, तो तुम उससे नहीं मिल पाओगी। जिसके बाद एक शोरूम का एक एम्प्लॉय आता है उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर और उनसे कहता है मिस्टर लिन मिस मैंग की कार रेडी है, आप इसे कभी भी लेकर जा सकते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं लेकिन आपको 500,000 की एक हैंडलिंग फीस देनी होगी। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई कार खरीदते वक्त हमें कोई हैंडलिंग फीस देनी पड़ती है। तभी वो एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि ये कार एक लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है तो इसके रूल्स कुछ अलग तरीके के हैं, इसीलिए 500,000 हैंडलिंग फीस इसके लिए देनी पड़ती है। तभी मिस काइवाई उनसे कहती है क्या सच में किसी को शुगर मामा मिल गई है जिसने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार खरीदी है 2 मिलियन की और तुम्हारे पास 500,000 भी नहीं है। जिसपे मिस्टर लिन कहते हैं कौन कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और वो फौरन अपना कार्ड निकालकर उस एम्प्लॉय को दे देते हैं। जिसके बाद वो उस गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं जहाँ मिस काइवाई उनसे कहते हैं कि तुम अपनी खुशकिस्मती को जल्दी से एंजॉय कर लो, क्या पता उस रिच लेडी को तुम्हारे ट्रू कलर दिखने लग जाएं। जिसके बाद मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि आज नहीं तो कल मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा, फिर देखना तुम लोग मेरे सामने भीख मांगोगे। के बाद मिस्टर लिन वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और मिस काइवाई पीछे से एक सस्पिशियस स्माइल देती हुई रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लिन वो गाड़ी लेकर अपने घर पहुँचते हैं जहाँ उनकी मोम वो गाड़ी देखकर काफी खुश होती है और कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है, सच में ये तुम्हारी पास। जिसके बाद मिस्टर लिन अपनी मोम से कहते हैं अगर उस रिच लेडी ने मुझसे शादी कर ली तो फिर हमें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इवेंचुअली जो कुछ उसका है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं उसी रिच लेडी की कॉल आती है जो जहाँ मिस्टर लिन उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी कार की डिलीवरी मैंने ले ली है और वो रिच लेडी उधर से जवाब देती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तो तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी, लेकिन मेरे पास एक बहुत अर्जेंट काम है, क्या तुम मेरी उसमें भी मदद करोगे। जिसपे मिस्टर निंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन एक ऑफिस में होते हैं और वहाँ पर उनसे एक इन्वेस्टमेंट साइन करवाने के लिए एक पर्सन कहता है जहाँ मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि ये 1 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं इसे साइन करता हूँ तो इसका मतलब तो ये होता है कि वो पैसे मैं ही पे करूंगा। जिसपे वो पर्सन कहता है हाँ लीगली यही है, आपको मिस मैंग से ठीक से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप साइन करना। जिसके बाद वो मिस मैंग को कॉल करता है और कहते हैं कि ये 1 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और ये मुझसे इसे साइन करने के लिए कह रहा है, क्या ये करना जरूरी है। जिस पर मिस मैंग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल, पूरे शहर में
तुम ही वो इंसान हो जिसको मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट तुम करो। और वैसे भी जब मैं अब्रॉड से वापस आ जाऊंगी तो मैं तो तुम्हारे पैसे वापस ही कर दूंगी। जिसपे मिस मैंग कहती है क्या फिर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर चीट कर सकती हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। जिसपे मिस मैंग कहती है और अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है, हमारे पास मेरी 2 मिलियन युआन की स्पोर्ट्स कार तो है ही, अगर ये चीटिंग भी निकली तो तुम उस कार को बेचकर फिर भी 1 मिलियन तो कमा ही सकते हो। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर रहा था, ठीक है मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेता हूँ। जिसके बाद कॉल कट हो जाती है और मिस्टर लिन अपने दिल में सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर ये सब कुछ चीट भी निकला तो वो कार झूठ नहीं हो सकती, मैं उसे बेचकर अपने पैसे वापस कमा सकता हूँ। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन जिसने मिस्टर लिन से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कराया होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ले जाके वो लॉयर लू को दे देते हैं और कहते हैं ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर। जैसे ही वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिस्टर लू को देते हैं, मिस्टर लू कहते हैं अब वो पूरी तरीके से जाल में फंस चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उस लेडी को कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो उनसे कह रही होती है कि मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचने वाली हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जिसपे मिस्टर लिन उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस काइवाई वहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या फिर दोबारा से किसी अमीर लड़की को फंसाने के लिए जाल बिछा रहे हो? जहाँ मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी रिच गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और जाकर अपना दिमाग खपाओ। जहाँ मिस काइवाई उनसे कहती है क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा अमीर है, उसने मुझे 2 मिलियन युआन की एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करी है और वॉच भी गिफ्ट करी है जिसकी कीमत मिलियंस में है। तुम्हें क्या पता वो कौन है? उसे तुम अपने आप से कंपेयर करने की कोशिश मत करो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा अमीर गर्लफ्रेंड मिल गई है? जिस पर मिस काइवाई उनसे कहती है फिर तो उस अमीर लड़की को मैं भी देखना चाहूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस काइवाई उसी टेबल पर बैठ जाती है और उनकी गर्लफ्रेंड का वेट करने लगती है। जहाँ काफी देर होने के बाद भी मिस्टर जियांग की गर्लफ्रेंड नहीं आती है और मिस काइवाई उनसे कहती है अब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई? क्या वो किसी यंग हंग के साथ भाग गई है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जहाँ मिस्टर लिन उनसे कहते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अपना फोन चेक करते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल मिलाते हैं। जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल मिलाते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड सामने से बोलती है कि मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच चुकी हूँ, तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं फोन पर मिस काइवाई होती है जो मिस्टर लिन से बात कर रही होती है। तभी मिस्टर लिन को ये देखकर काफी बड़ा शौक लगता है और वो कहते हैं यानी कि ये सब कुछ तुम कर रही थी, तुम इसके पीछे हो, तुमने मुझे अपने ट्रैप में फंसाया है, ये तुमने अच्छा नहीं करा। जिस पर मिस काइवाई उनसे कहती है इतने तो तुम समझदार हो ही कि तुम्हें अब सब कुछ समझ आ चुका होगा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मिस जियांग ने उन लोगों को अपना प्लान बताया था तो उन्होंने मिस काइवाई से यही कहा था कि तुम्हें एक अमीर औरत बनने के लिए प्रिटेंड करना होगा और उस स्कैम को अपने जाल में फंसाना होगा क्योंकि वो इंश्योरेंस वाला स्कैम उसने मेरे साथ किया है, तो अब हमें उसको पे बैक करना होगा। जिस पर मिस काइवाई कहती है हाँ बिल्कुल ये काफी एक्साइटिंग होगा और मैं अमीर प्ले करने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। तभी हम देखते हैं वो सब कॉल्स और सारे मैसेजेस मिस काइवाई ही मिस्टर लिन को करती रही है। जिसके बाद काइवाई उनसे कहते हैं कि अब तुम पूरी तरीके से फंस चुकी हो। तभी मिस्टर लिन उनसे पूछते हैं और वो कार वो कैसी थी? जिस पर मिस काइवाई उनसे कहती थी ऑफ कोर्स वो फेक थी और वो मैंने 500,000 में रेंट करी थी, वो भी तुम्हारे नाम पर। वो जो हैंडलिंग फीस तुमने दी थी वो हैंडलिंग फीस नहीं थी बल्कि वो रेंटल फीस थी जो तुमने ही दी थी। जिसके बाद वो कहते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर वो कहती हैं अफसोस वो कॉन्ट्रैक्ट असली था और अब तुम्हें 10 मिलियन पे करने होंगे और अगर तुमने वो पैसे पे नहीं करे तो तुम्हें जेल जाना होगा। अब तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो। कितने अफसोस की बात है, अभी अभी तुम्हें मिस जियांग के इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं और अभी अभी सारे पैसे तुमसे छीनने वाले हैं। ये सब कुछ सुनकर मिस्टर लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो मिस काइवाई से कहते हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर लिन को पकड़ लेते हैं और उनको वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। जहाँ मिस काइवाई पीछे से कहती है आखिरकार तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन की मॉम सिंग सिंग से अपने घर की सफाई करवा रही होती है, जहाँ सिंग सिंग काफी ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है ग्रैंड माँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। जहाँ मिस्टर लिन की मॉम सिंग सिंग से कहती है कि अभी तूने बिल्कुल भी सफाई नहीं करी है और अगर ये सफाई आज कंप्लीट नहीं हुई तो तुम बिल्कुल भी आराम नहीं करोगी। तभी सिंग सिंग और ज्यादा रोने लगती है, जहाँ उनकी मॉम उससे कहती है अब अगर एक बार और रोई तो मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगी। जैसे ही वो सिंग सिंग पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तभी मिस जियांग आकर उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं, बहुत दिन हो गए तुम्हें एरोगेंट की जिंदगी जीते हुए। तभी मिस्टर लिन की मॉम उनसे कहती है यानी कि इतने दिनों तक तुम कोमा में होने का सिर्फ ड्रामा कर रही थी, तुम होश में थी और तुमने हमारे को धोखा दिया है। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं, अब मैं देखती हूँ तुम मेरी बेटी
को किस तरह तकलीफ देती हो। तभी मिंग जिंग उनके पास आती है और कहती है मॉम मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस करा। जहाँ मिस जियांग भी चिंग चिंग से कहती है हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा, अब तुम बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुके हो, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर लिन की मॉम उनसे कहती है अभी रुको, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ, वो आकर तुम्हारे पैर तोड़ेगा। तभी मिस जियांग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल अपने बेटे को बुला सकती हो, वो खुद इतनी ज्यादा मुश्किलों में फंस चुका है, क्या उसे खुद अपने लिए हेल्प की जरूरत है, वो तुम्हारी हेल्प क्या करेगा। जिस पर उनकी मॉम कहती है तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। तभी मिस जियांग उनसे कहती है जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, कम से कम मैंने जो उसके साथ किया है मैं थोड़ी काइंड थी। तभी उनकी मॉम कहने लगती है इतने दिन तक हमने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हें खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो कि मेरे बेटे के साथ तुमने जो कुछ किया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस जियांग उनसे कहती है हाँ तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, वो एक्सीडेंट जो तुमने मेरा कराया था और मेरे उंगलियों में इतनी सारी सुइयां चुभाई, मुझे कितना दर्द दिया है, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। तभी मिस काई वाई भी वहाँ पर आ जाती हैं और उनकी मॉम उन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम भी मिली हुई हो और तुम लोगों ने हमारे खिलाफ सारी बातें करी है। जिस पर मिस काई वाई कहती है हाँ अब तुम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो, तुम्हारा बेटा भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस काई वाई और मिस जियांग एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और कहती है फाइनली सब कुछ खत्म हो गया और अब तुम्हारे बुरे दिन भी खत्म हो गए, आई होप अब कुछ अब अच्छा होगा। जहाँ मिस जियांग कहती है हाँ बिल्कुल मैं भी ऐसे ही होप करती हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ मिस्टर लिन आ जाते हैं और मिस काई वाई को देखकर काफी शॉक होते हैं। जहाँ मिस काई वाई कहती है आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकते हो। तभी मिस जियांग उनसे कहती है हस्बैंड लॉन्ग टाइम नो सी। तभी मिस्टर ली उनसे कहते हैं तुम भी यहाँ पर हो और तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया है। जिसके बाद वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कंपनी अभी भी मेरी है और मेरे पास इंश्योरेंस के पैसे भी हैं। तभी मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम भूल गए हो जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन करा था उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर तुम 1 मिलियन युआन नहीं चुकाते तो कंपनी मेरे नाम हो जाएगी। और जहाँ तक रही इंश्योरेंस के पैसों की बात, वो एक्सीडेंट तुमने खुद ही करा था और मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगी और जाकर उन्हें बताऊंगी कि ये एक्सीडेंट तुमने खुद ही करा था, तो वो पैसे तो तुम भूल ही जाओ। जिसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फेंक देते हैं और कहते हैं ये सब कुछ झूठा, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। जिसके बाद वो उन्हें एक फाइल दिखाती हुई और कहती है इसमें तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और अगर ये मैं अभी पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दूं तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, कम से कम तुम्हें 8 से 10 साल की जेल तो आराम से हो जाएगी। तभी मिस लिन से कहते हैं तो फिर तुम क्या चाहती हो। जिस पर मिस जियांग उनसे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो भी बिना कुछ लिए, खाली हाथ। कंपनी, चाइल्ड और घर सब कुछ मेरे नाम होगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे को मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये सारे सबूत मैं अभी कोर्ट में सबमिट कर दूँ तो तुम्हें जेल हो सकती है। जिसके बाद मिस्टर लिन वहाँ से ही कहकर चले जाते हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें देख ही लूंगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन एक पार्क में होते हैं जहाँ वो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि उस जियांग ने मुझे घर से निकाल दिया है, वो भी खाली हाथ, मुझे कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी सामने से एक पर्सन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस काई वाई और मिस जियांग अपने ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर लू एक फ्लावर का बुके लेके खड़े होते हैं, जहाँ मिस्टर लू उन्हें उनकी नई वेडिंग प्लानिंग कंपनी के लिए कांग्रेस करते हैं। जहाँ मिस काई वाई मिस जियांग से कहती है तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, पर तुम दोनों मुझे सिंगल होने का एहसास करा रहे हो। जहाँ मिस्टर लू उन लोगों से कहते हैं मैंने आज एक रेस्टोरेंट बुक करा है, तो हम चलकर साथ में डिनर करते हैं। जहाँ मिस जियांग उनसे कहते हैं हाँ काई वाई हम साथ में चलकर डिनर करते हैं। जहाँ मिस काई वाई उनसे कहती है कि नहीं मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि आज मेरी खुद एक डेट है। जहाँ मिस जियांग उनसे पूछती है किसके साथ और कौन है वो, जहाँ वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तभी थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस काई वाई नीचे आती है, जहाँ वहाँ पर एक लड़का एक कई उनका इंतजार कर रहा होता है फ्लावर्स लेकर। जहाँ मिस काई वाई उन्हें देखकर काफी खुश होती है और कहती है क्या आज भी स्पेशल डे है जो तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। जहाँ मिस्टर ए की उनसे कहते हैं कि मुझे किसी स्पेशल डे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर्स देने के लिए। जहाँ वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। तभी वो उन्हें एक नेकलेस दिखाता है, जहाँ मिस काई वाई उनसे कहती है ये तो लिमिटेड एडिशन नेकलेस है और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ मिलियंस का है। जहाँ वो पर्सन उनसे कहता है कि तो क्या हो गया, अगर ये मिलियंस में है, मुझे लगा ये तुम्हें सूट करेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ए की के फोन पर एक कॉल आती है, जहाँ वो बात करते हैं कि उनकी कंपनी में अभी अर्जेंट 5 मिलियन की जरूरत है। तभी मिस काई वाई उनसे पूछती है क्या हुआ है। तभी वो उन्हें बताते हैं कि कंपनी में कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अभी अर्जेंटली 5 मिलियन की जरूरत है और उन्हें ऐसा कोई इन्वेस्टर चाहिए जो उनकी कंपनी में 5 मिलियन इन्वेस्ट कर सके। तभी वो मिस काई वाई से कहते हैं तुम्हारी भी तो एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, तो क्या तुम मेरे लिए इन्वेस्ट कर सकती हो। जहाँ मिस काई वाई उनसे कहती है हमारी कंपनी अभी अभी स्टार्ट हुई है और
5 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, जिसपे मिस्टर ए उनसे कहते हैं क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी मिस काइवाई उनसे कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे पहले मिस जियांग से बात करनी होगी। जैसे ही वो मिस जियांग से कॉल करके पूछती है, मिस जियांग उनसे कहती है 5 मिलियन तो बहुत ज्यादा पैसे हैं और हमारी कंपनी तो अभी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई है, और अगर हमने अभी इतने सारे पैसे किसी और को दे दिए तो हमारी कंपनी में काफी नुकसान हो सकता है। जिसके बाद मिस काइवाई कॉल कट कर देती है और मिस्टर ए उनसे कहते हैं आखिर ये हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहती, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि अभी अभी इसका डिवोर्स हुआ है और इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर मिस काइवाई उनसे कहती है नहीं जियांग ऐसी लड़की नहीं है। तभी वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जिस पर मिस काइवाई उनसे कहती है चलो हम एक काम करते हैं, ये नेकलेस सेल कर देते हैं। जिस पर वो कहते हैं तुम कितनी सिली हो, तुम कोई ऐसी चीज सेल नहीं कर सकती जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। तभी मिस काइवाई उनसे कहती है तो फिर अब क्या करोगे। तभी मिस्टर ए उनसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ फिगर आउट कर लूंगा। जिसके बाद वो उन्हें किस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर ए सभी लोगों के सामने मिस काइवाई को प्रपोज करते हैं और उनसे शादी के लिए पूछते हैं, जहाँ वो शादी के लिए हाँ कर देती हैं और सभी लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। मिस जियांग भी उनसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी की खुशी मिल गई है। तभी मिस काइवाई भी मिस्टर लू को देखते हुए कहती है कि तुम्हारी खुशी भी तुमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी मिस्टर लू भी अपने दिल में सोचते हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर लू के ऑफिस में जाती हैं, जहां उनके असिस्टेंट उन्हें कैबिन की तरफ लेकर जाती है और उनसे कहते हैं कि मिस्टर लू अभी एक मीटिंग में है, आप उनके रूम में इंतजार कीजिए, वो थोड़ी ही देर में वहां पर आ जाएंगे। तभी वो सेक्रेटरी वहां से चली जाती है और मिस जियांग वहां पर खड़े होकर सोचती है काइवाई ने जिस मॉर्टगेज लोन के बारे में मेंशन किया है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो मुझे मिस्टर लू से कंसल्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो उनके कैबिन में आ जाती है और उनके टेबल पे पड़ी अपनी और मिस्टर लू की हाई स्कूल वाली फोटो देखती हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती हैं। जिसके बाद वो फोटो फ्रेम उठाती हैं और मिस्टर लू की चेयर पर बैठकर सोचने लगती हैं कि मिस्टर लू और मैं हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं, ये बात उन्होंने आज तक मुझे क्यों नहीं बताई। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस सिया जो मिस्टर लू से शादी करना चाहती हैं, वो कैबिन में आती हैं और कहने लगती हैं तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह यकीन की चेयर पर बैठने की, क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। तभी मिस जियांग उस चेयर से उठ जाती है और कहने लगती है ये फोटो फ्रेम मैंने यहाँ रखा देखा तो मैं क्यूरियस हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। जिसके बाद मिस सिया उनसे कहती है मुझे पता है तुम मिस जियांग हो, वही औरत जो मिस्टर यूकिन के पीछे पड़ी हुई हो और उसे सीड्यूस करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस रूम में सिर्फ एक ही लड़की आ सकती है और उनकी चेयर पे भी वही लड़की बैठ सकती है, वो मैं हूँ क्योंकि मैं उनकी फियांसी हूँ। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम उसकी फियांसी हो, ये बात मैंने कभी मिस्टर यूकिन के मुँह से नहीं सुनी है। जहाँ वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारा रिश्ता बहुत पहले तय कर दिया था। तभी मिस जियांग उनसे कहती है इसका मतलब अभी तक तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं हुई है, तो तुम किस हक से अपने आप को मिस्टर यकीन की फियांसी कह रही हो और तुम इस बारे में कितनी श्योर है कि मिस्टर यकीन तुमसे एंगेजमेंट करेंगे। जिस पर मिस सिया काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है अगर वो मुझसे एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर किससे एंगेजमेंट करेंगे, तुमसे जो एक डिवोर्स वुमेन है। तभी मिस जिया उनसे कहती है मैं एक डिवोर्स वुमेन हूँ, फिर भी मिस्टर यकीन के टेबल पे मेरी फोटो है और जो तुम उन्हें अपने आप को उनकी फियांसे बता रही हो, तुम्हारा इस कैबिन में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी मिस सिया काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है अभी रुको, देखो मैं तुम्हें किस तरह इस ऑफिस से बाहर निकलवाती हूँ। और वो मिस्टर लू की सेक्रेटरी को वहाँ पर बुलाती है और उससे कहती है अभी के अभी इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ सेक्रेटरी उनसे कहती है कि मैं इन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती, ये हमारे फर्म की एक क्लाइंट है। जहाँ मिस सिया उनसे कहती है क्या ये किस तरह की क्लाइंट है और ये कितना ही पे कर रही होगी, मैं तुम्हें डबल पे करूंगी, तुम अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। जहाँ सेक्रेटरी मिस जियांग से कहती है मिस जियांग प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। तभी सेक्रेटरी उनसे कहती है कि प्लीज मेरे लिए चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ। तभी मिस जियांग उनसे कहती है आखिरकार तुम मुझे यहाँ से भगाने में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो, क्या तुम डर गई हो कि अगर मिस्टर लू मुझे यहाँ पर देख लेंगे तो वो तुमसे शादी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे ही शादी करेंगे। ये बात सुनकर मिस जियांग के पास आती है और उनके एक थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, पर मिस जियांग उनका हाथ रोक लेती है और पलट के उनके ही थप्पड़ मार देती है। तभी हम देखते
हैं मिस्टर लू कैबिन में आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी मिस सिया मिस्टर लू के पास जाती है और कहती है इस औरत को देखो, इसने मुझे हिट करा है, तुम इसे सबक सिखाओ। जिसके बाद मिस्टर लू मिस जियांग से पूछते हैं क्या सच में तुमने इसे हिट करा है। जहाँ मिस जियांग कहती है हाँ मैंने करा है। तभी मिस्टर लू मिस जियांग के पास जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर उनसे बोलते हैं क्या तुम्हारा हाथ हर्ट हो रहा है। जहाँ मिस सिया उनसे कहती है शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो, इसने मुझे मारा है और तुम्हें इसे सजा देनी है। आखिरकार मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मैं तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। तभी मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरी फियांसी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने जबरदस्ती तुम्हें मेरे ऊपर फोर्स किया हुआ है और मैं कभी भी इस शादी को करने के लिए राजी नहीं था। जिसके बाद वो यूँ कहते हैं कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और मैं दोबारा कभी तुम्हारे को नहीं देखना चाहता। जिसके बाद वो सिक्योरिटी बुलाते हैं और मिस सिया को ऑफिस से बाहर निकलवा देते हैं। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर लू से कहती है ये तुम्हारे पेरेंट्स की चॉइस है, इसे इस तरह ऑफिस से निकाल देना अप्रोप्रिएट नहीं लगता। तभी मिस्टर लू मिस जियांग से कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही लेडी है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और वो तुम हो, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस जियांग मिस्टर लू को फोन करती है और उनसे कहती है मैं कायवाई से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ मिस्टर लू उनसे कहते हैं क्या मतलब तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो और चौंकी का क्या हुआ। जहाँ वो कहती है उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद मिस्टर लू उनसे कहते हैं कि तुम फौरन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो, मैं भी वहीं पर पहुँचता हूँ। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस जियांग के फोन पर एक वीडियो आती है जिसमें मिस कायवाई को एक जगह बांध कर रखा होता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं मिस जियांग उस जगह पर मिस कायवाई के पास पहुंचती है कुछ पैसे लेकर, जहां पर उन्हें कुछ गुंडों ने पकड़ा होता है। जिसके बाद वो पैसे उन गुंडों को देती है और कहती है कायवाई कहाँ पर है। जिसके बाद कायवाई बाहर आती है, जहाँ मिस जियांग दौड़कर उनके पास जाती है और उनसे कहती है क्या तुम ठीक हो, और वो लोग पैसे देखने में लग जाते हैं। जहाँ मिस कायवाई मिस जियांग को बताती है कि ये सारा कुछ एक ट्रैप था, हम लोग फंस गए थे, अब हमें यहाँ से भागना होगा। तभी मिस जियांग उनसे कहती है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर लिन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोगों को यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। मिस जियांग मिस्टर लिन को वहाँ देखकर काफी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं इसका मतलब इन सब चीजों के पीछे तुम थे और कायवाई की किडनैपिंग के पीछे भी तुम थे, तुमने ही इसकी किडनैपिंग कराई है, तुमने ऐसे सब कुछ क्यों करा। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तुम लोगों ने मेरे साथ कितना कुछ किया है, मैं तो सिर्फ उसका थोड़ा सा बदला लेना चाहता था। जिसके बाद मिस जियांग मिस्टर लिन से पूछते हैं आखिर तुम क्या चाहते हो। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे अपने पास रखूं। तभी मिस जियांग उनसे कहती है काफी हंसी की बात है, तुम जैसा स्कम्बैग प्यार की बात कर रहा है। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं तो फिर प्यार की बात कैसे करनी चाहिए सोंग की को। जिस पे मिस जियांग कहती है हाँ सोंग की, तुमने उसके साथ क्या किया है। तभी मिस्टर लिन उन्हें बताते हैं कि सोंग की उन्हीं का भेजा हुआ एक आदमी था जिसने ये सारा कुछ प्लान करा था और ये बेवकूफ लड़की सच में उससे शादी करना चाहती थी। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन सोंगी से मिले हुए थे और उन्होंने ही मिस कायवाई को फंसाने के लिए सोंगी को पैसे दिए थे और उन्हें भेजा था। जिसके बाद मिस जियांग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है तुम जैसा इंसान ऐसे ही काम कर सकता है, मैंने तुम्हें एक बार छोड़ दिया था लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो और तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जिस पर मिस्टर लिन उनसे कहते हैं कि तुम कितनी ही बुरी औरत हो, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा ट्रीट किया है, तुम्हें एक रिच वुमेन की तरह रखा, कितनी ही लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती लेकिन मैंने तुम्हें चुना और तुमसे शादी की, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तो अब क्या मैं तुमसे बदला भी नहीं लूंगा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लिन एक आदमी के पास होता है जहाँ वो उनसे बातें कर रहा होता है कि वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत हैं, तुम मुझे उन लोगों के पैसे दे सकते हो। तभी वो आदमी उनसे कहता है कि एक बार म्यांमार जाने के बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते, तुम अपनी बात पे पक्के रहना। जिस पर मिस्टर लिन कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे वो लोग वापस नहीं चाहिए। तभी वो आदमी उन्हें कुछ पैसे एडवांस में दे देता है और कहता है बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। जिसके बाद मिस जियांग और मिस्टर कायवाई को उनके आदमी वहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ वो कहता है तुम्हें ये लड़कियाँ कैसी लगी। जहाँ वो आदमी कहता है ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, अब मैं बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाऊंगा। जिसके बाद थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर लू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही मिस्टर लू वहाँ पर आते हैं मिस्टर लिन उन्हें देखकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर भी आ गए, आखिर हर जगह तुम मेरे बीच में क्यों आ जाते हो। तभी वो आदमी जिससे मिस्टर लिन डील कर रहे थे वो मिस्टर लू को देखकर कहते हैं कि ये गाय बिल्कुल ज्यादा बुरा नहीं दिखता। तभी मिस्टर लिन उनसे कहते हैं ये तो आपके लिए बोनस हो गया। तभी मिस्टर लू उन सभी लोगों से काफी टफ फाइट करते हैं और सभी को मार गिराते हैं। जिसके बाद वो पर्सन जिससे मिस्टर लिन डील कर रहे थे मिस्टर लिन से कहते हैं मेरे पैसे वापस करो। जब मिस्टर लिन उनके पैसे दे देते हैं तो वो पर्सन भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिस्टर लू मिस्टर लिन के पास आते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, अब तुम नहीं बच सकते। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ मिस कायवाई मिस जियांग के पास आई होती है, जहाँ मिस जियांग उनसे पूछती है तुम्हें तो कल सुबह फ्लाइट के लिए जाना था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ मिस कायवाई उन्हें बताती है कि मुझे कुछ सस्पिशियस पता चला है, इसीलिए वो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। जहाँ मिस
मिस जियांग उनसे पूछती है तुम्हें क्या पता चला है, जहाँ मिस काइवाई उन्हें बताती है कि मैंने सोंकी के फोन पर एक मैसेज देखा था और वो नंबर मुझे कुछ फेमिलियर लगा, गैस करो वो कौन हो सकता है। जहाँ मिस जियांग पूछती है वो कौन था, वो जहाँ वो बताती है कि वो मिस्टर लिन था। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है इसका मतलब ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, तो ये तो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक बात हो सकती है, कल सुबह तुम उस फ्लाइट पर मत जाना। जहाँ मिस काइवाई उनसे कहती है नहीं, मुझे उस फ्लाइट पर जरूर जाना होगा क्योंकि मैं उन लोगों को पकड़ना चाहती हूँ और उनका प्लॉट सबके सामने एक्सपोज करना चाहती हूँ। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है क्या तुम स्टूपिड हो, तुम जानबूझकर किसी की ट्रैप में किस तरह फंस सकती हो। जहाँ मिस काइवाई उनसे कहती है क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं एक ऐसे इंसान के चक्कर में आ गई थी, मुझे लगा था कि शायद वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं अब समझ चुकी हूँ कि सच्चे प्यार जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। हर इंसान सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहता है, हर किसी को ट्रैप बिछाना होता है या उनकी कोई स्कीम होती है। तभी मिस जियांग उनसे कहती है तुम फिक्र मत करो, हम दोनों दोस्त हैं हमेशा हमेशा के लिए। तभी मिस काइवाई उनसे कहती है हाँ, सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी में बाकी हो। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लिन एक जेल के अंदर बंद होते हैं, जहाँ वो मिस जियांग को आवाज लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं सिंग का फादर हूँ, तुम इस तरह सिंग को इतनी छोटी उम्र में बगैर फादर के रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तभी मिस्टर लू वहाँ पर आते हैं और उस जेल का गेट बंद कर देते हैं और कहते हैं सिंग को तुमसे बेहतर फादर मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू अपने ऑफिस में होते हैं और मिस जियांग और मिस्टर काइवाई वहीं पर होते हैं। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती हैं आखिरकार ये सारी चीजें सॉल्व हो ही गई। जहाँ मिस्टर लू उन लोगों को बताते हैं कि मिस्टर लिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट से जुड़ा हुआ था और वो तुम दोनों को म्यांमार सेल करने जा रहा था। जहाँ मिस जियांग उनसे कहती है उसके बारे में कोई भी बात जानना अब मेरे लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, अच्छा हुआ कि उसने किसी को हार्म नहीं पहुंचाया। वहीं मिस काइवाई भी उनसे कहती है अब वो तुम्हें भी कभी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लू मिस जियांग को प्रपोज करते हैं और उनसे शादी के लिए पूछते हैं। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ, बस तुम्हें कभी बता नहीं पाया, तो क्या आज तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी और मुझसे शादी करोगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सिंग को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगा। जिस पर मिस जियांग उन्हें हाँ बोलती हैं और मिस्टर लू उन्हें रिंग पहनाते हैं, जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस यहीं पर हमारा ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।